नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स यानी नैदानिक परीक्षण, उनके नतीजे समझना। अक्सर ये बहुत ही मुश्किल भाषा में होते हैं ना। हमारे पास इस बारे में कुछ जानकारी एवरब्लिंक हेल्थकेयर से आई है, तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। जी बिल्कुल, ये विषय बहुत ज़रूरी है आजकल। तो जब भी कोई नई दवा या नया इलाज आता है, उसका ट्रायल होता है, फिर उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, और ये रिपोर्ट्स, जैसा मैंने कहा, भरी होती हैं वैज्ञानिक भाषा से, आंकड़ों से। तो आम इंसान जिनके लिए ये सब हो रहा है, वो कैसे समझें इसे? हाँ, यहीं पे जो है साधारण भाषा के सारांश या प्लेन लैंग्वेज समरीज, जिन्हें पीएलएस कहते हैं, वो काम आते हैं। ये बेसिकली उन मुश्किल रिपोर्ट्स का एक आसान, मतलब बिल्कुल साफ और छोटा सा रूप होते हैं। इनका मकसद ही यही है कि कोई भी जिसे विज्ञान की ज्यादा जानकारी न भी हो, वो परीक्षण के जो मुख्य नतीजे हैं उन्हें समझ पाए। अच्छा। इनकी खासियत क्या है? एक तो सीधी सरल भाषा, रोजमर्रा वाली। दूसरा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर फोकस। तीसरा, मरीज के लिए क्या मतलब है इन नतीजों का, इस पर जोर। और चौथा, ये आसानी से मिल जाएं, जैसे वेबसाइट वगैरह पर। ये तो सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर क्या असल में, मतलब प्रैक्टिकली इनसे मरीजों को कुछ ठोस फायदा पहुंचता है? कुछ फर्क पड़ता है इससे? हाँ, फर्क तो पड़ता है और काफी पड़ता है। सबसे पहली और सीधी बात तो ये है कि उनकी समझ बेहतर होती है। जब लोग पीएलएस पढ़ते हैं तो वो उन लोगों के मुकाबले नतीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जिन्होंने सिर्फ वो टेक्निकल रिपोर्ट देखी हो। आप खुद सोचिए, एक तरफ रिपोर्ट में लिखा है, मान लीजिए P.05। हाँ, ये तो सिर के ऊपर से निकल जाता है कई बार। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक सारांश है जो कहता है, देखिए, इस नई दवा ने ज्यादातर लोगों पर पुरानी दवा से बेहतर काम किया और इसके साइड इफेक्ट्स ये थे। जमीन आसमान का फर्क है समझने में। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। और जब समझ बेहतर होगी तो शायद वो अपने डॉक्टरों से भी ज्यादा अच्छी तरह बात कर पाते होंगे, सवाल पूछ पाते होंगे। बिल्कुल, यही अगला फायदा है। जब मरीज के पास जानकारी होती है ना, तो वो अपने इलाज से जुड़े फैसलों में ज्यादा एक्टिव हो पाते हैं। वो डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकते हैं, अपने शक दूर कर सकते हैं। इससे तो डॉक्टर मरीज का रिश्ता भी मजबूत होता होगा। जी हाँ, भरोसा बढ़ता है, क्योंकि लगता है कि जानकारी छुपाई नहीं जा रही है, बल्कि बांटी जा रही है। पारदर्शिता है। और ये सब मिलकर एक तरह से स्वास्थ्य साक्षरता, जिसे हेल्थ लिटरेसी कहते हैं, उसको भी बढ़ावा देता है। हेल्थ लिटरेसी यानी सेहत से जुड़ी जानकारी समझने और इस्तेमाल करने की काबिलियत। जी, वो बेहतर होती है। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं है? मतलब क्या ये इतना आसान है कि वैज्ञानिक बात को एकदम सरल कर दिया जाए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होती? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है, चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि भाषा को आसान बनाने और जो वैज्ञानिक जानकारी की सटीकता है, उसकी एक्यूरेसी, उसमें बैलेंस कैसे रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आसान बनाने के चक्कर में कोई ज़रूरी बात छूट जाए और उसका मतलब ही बदल जाए। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये तो नाजुक मामला है। और दूसरी बड़ी चुनौती है अलग अलग तरह के लोगों तक पहुंचना। सबकी भाषा अलग हो सकती है, पढ़ाई लिखाई का स्तर अलग हो सकता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। तो एक ही तरह का सारांश शायद सबके लिए काम ना करे। ये भी सोचने वाली बात है। तो फिर आगे का रास्ता क्या दिखता है? क्या इन मुश्किलों के बावजूद पीएलएस का कोई भविष्य है? भविष्य तो मुझे लगता है काफी उज्जवल है, क्योंकि अब देखिए, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे यूरोप में ईएमए है, और जो मरीजों के हक के लिए लड़ने वाले समूह हैं, वो सब अब इनकी मांग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ये जरूरी भी होता जा रहा है कि ट्रायल्स के नतीजों के साथ पीएलएस भी दिया जाए। अच्छा। हाँ, और फिर टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, जिनके जरिए ये जानकारी ज्यादा लोगों तक और शायद ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचाई जा सकती है। अगर लंबे समय में देखें तो इसका असर सिर्फ बेहतर समझ तक नहीं रहेगा। हो सकता है लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग लेने के लिए भी ज्यादा आगे आएं और पूरी हेल्थकेयर सिस्टम में थोड़ी और पारदर्शिता आए। तो कुल मिलाकर, जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थकेयर से मिली जानकारी भी इशारा कर रही है, ये साधारण भाषा के सारांश सिर्फ जानकारी पहुंचाने का एक तरीका नहीं है। ये तो असल में मरीजों को सशक्त बनाने, उन्हें ताकत देने का जरिया है, ताकि वो अपनी सेहत के बारे में अहम फैसले जानकारी के आधार पर ले सकें। बिल्कुल सही कहा। ये जटिल डेटा को समझने लायक ज्ञान में बदलते हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा सोचने के लिए, कि अगर मरीज क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों को इतनी आसानी से समझने लगेंगे, तो क्या इससे मरीजों और ये जो पूरी रिसर्च की प्रक्रिया है, इसके बीच का रिश्ता ही बदल जाएगा? जब जानकारी इतनी सुलभ होगी, तो मरीज किस तरह के नए सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं? शायद ऐसे सवाल जो अभी पूछे भी नहीं जाते। ये सोचने वाली बात है।